कहानी का नाम प्रकाश की खोज, भाग 1। भूला हुआ राज्य। बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी राज्य था जिसका नाम था प्रकाशलोक। यह राज्य किसी भी नक्शे में नहीं दिखता था। वहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। हर वक्त एक सुनहरी शाम का सा उजाला बना रहता था। पेड़ अपने आप रोशनी बिखेरते थे, नदियां मधुर संगीत बजाती थीं और हवाओं में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी। लोग यहां बेहद खुश रहते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। सभी जादू खत्म हो गए, पेड़ मुरझा गए, नदियां सूख गईं और सारे लोग एक गहरी नींद में चले गए, जैसे समय ही रुक गया हो। केवल एक बच्ची जागती रही। उसका नाम था जुमल। वह बचपन से ही बाकी लोगों से अलग थी। उसकी आंखों में चांदनी की चमक और दिल में तूफान की ताकत थी। रोज रात उसे एक सपना आता। एक चमकता हुआ प्रकाश गोला उसे पुकारता और कहता, तू आखिरी उम्मीद है, प्रकाश को ढूंढ, इसे वापस लाना होगा। जुमल ने तय कर लिया कि वह अपने राज्य को फिर से जगाएगी। उसे अपने दादा की पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि प्रकाश की खोज के लिए उसे 3 कठिन रास्तों से गुजरना होगा। 1 समय का पर्वत, 2 परछाइयों का जंगल, 3 यादों की नदी। और आखिर में लिखा था, अगर डर को दिल में जगह दी तो रास्ता खो जाएगा। भाग 2 परछाइयों का जंगल। सबसे पहले झूमल पहुंची समय के पर्वत पर। वहां समय तेजी से भागता था। 1 मिनट में बाल सफेद हो सकते थे। झूमल ने वहां की चालाक घड़ियों को मात दी और अपनी सूझ-बूझ से रास्ता पार किया। अब उसकी अगली चुनौती थी परछाइयों का जंगल। यह जंगल बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि यहां परछाइयां पेड़ नहीं देती थीं, बल्कि पेड़ खुद परछाइयां थे और हर परछाई इंसान का सबसे बड़ा डर जानती थी। जैसे ही झूमल ने कदम रखा, उसकी आंखों के सामने उसके डर उभरने लगे। मां की मौत, अकेलापन, असफलता। पर झूमल रुकी नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, मैं अपने डर को नहीं, अपने लक्ष्य को देखूंगी। तभी जंगल की परछाइयों ने रास्ता दे दिया। लेकिन एक परछाई जमीन से अलग हो गई। वह कोई और नहीं, बल्कि एक लड़का था, अयान, जो सालों पहले प्रकाश की खोज में आया था, लेकिन जंगल में खो गया था। अब जुमल और अयान दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। भाग 3 यादों की नदी और प्रकाश का दिल। आखिरी मंजिल थी यादों की नदी। यह कोई आम नदी नहीं थी। इसमें पानी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की पुरानी यादें और गहरे राज बहते थे। जैसे ही वे नदी में उतरे, अजीब सी आवाजें उन्हें घेरने लगी। तुम हार जाओगे, तुम इस लायक नहीं हो, यह सब सिर्फ एक सपना है। अयान डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन जुम्मल ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर हम डर गए तो सब कुछ खो देंगे। चलो सच्चाई के पार चलते हैं। वे नदी के उस पार पहुंचे जहां एक चमकता हुआ प्रकाश गोला हवा में तैर रहा था, वही जिसे जुमल अपने सपनों में देखती थी। यह था प्रकाश का दिल। जैसे ही जुमल ने उसे छुआ, पूरी नदी रोशनी से भर गई। अयान की परछाई गायब हो गई और वह फिर से पूरा इंसान बन गया। पूरे प्रकाशलोक में अचानक रोशनी फैल गई। पेड़ फिर से चमकने लगे, नदियां गाने लगी और लोग नींद से जाग गए। अंत, एक नई शुरुआत। जुमल को प्रकाशलोक की रक्षक घोषित किया गया। अयान उसका साथी बना, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वे उन सभी जगहों पर जाने को तैयार थे जहां अंधेरा छाया हुआ था, मानव दिलों में, युद्धों में, लालच में और दुखों में, ताकि वहां भी रोशनी पहुंच सके। क्योंकि उन्होंने सीखा था, असली जादू बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें जुम्मल और अयान दूसरे अंधकार भरे राज्यों की ओर सफर करते हैं। क्या आप वह देखना चाहेंगे?